वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये डेरिवेशन 5 नंबर में आता है। हालांकि इसका पहले क्रेज कम था, लेकिन इस बार 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 24 वाले में, ठीक है। तो 2025 में आने की संभावना है, इसलिए हम इसको पढ़ाएंगे। देखो क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है ना, तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए ये एक ऐसा निकाय होता है, इसका नाम मैं ए भी ले लेती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा निकाय होता है जिसके अंदर 2 आवेश होते हैं, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, वो दूरी होती है 2l, ठीक है। इसका मध्य बिंदु हमने ले लिया O, उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इस पर आपको वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र को हम E से डिनोट करते हैं। इन दोनों लाइन को हमने मिला दिया। अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है वो होती है बाहर की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E1। यहाँ माइनस, तो माइनस की वजह से होती है अंदर की तरफ ही हो जाएगा E2, और इस पॉइंट पे आपको टोटल निकालनी है। तो ये वाली जो टोटल आएगी वो हो जाएगी E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। मतलब आपको E1 और E2 की वैल्यू निकाल कर बिंदु P पर इस वाले फॉर्मूले में रख देनी है, और फिर आपका डेरिवेशन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2l है, मध्य बिंदु लिया है, तो ये वाली दूरी l होगी और ये वाली दूरी भी l होगी। अब देखो ये वाली दूरी r है, ये l है, पर हमें कौन सी दूरी चाहिएगी, हम जब इस वाले पॉइंट पे इस वाले बिंदु से बिंदु P पर निकालेंगे तो ये वाली दूरी कम आएगी। ये कैसे आएगी, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ r है, ये l है, तो ये कर्ण है ना, ये है ये आपका लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो आपको कर्ण निकालना है। कर्ण यानी PB की वैल्यू आएगी जब आप करेंगे अंडर रूट में r² प्लस l का स्क्वायर, ये पाइथागोरस से आएगा, ये आएगा r² प्लस l²। ऐसे ही बिल्कुल इधर वाला भी आएगा r² प्लस l², क्योंकि r और l ही है, यहाँ पे भी आधार और आपका लंब, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारा काम है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर E1 निकालना और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर E2 निकालना, फिर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, छोटा छोटा करेंगे। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर आपकी जो तीव्रता होगी, तीव्रता उसे हम E से E1 से डिनोट कर रहे हैं ना, फॉर्मूला ये 1/4πε0 कांस्टेंट होता है। क्यों आप प्लस का ले रहे हो और दूरी कितनी है, अंडर रूट में r² प्लस l²। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि E के फॉर्मूले में स्क्वायर होता है अपोन में। तो E1 की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 1/4πε0 क्यों अपोन में r² प्लस l²। अब ऐसे ही आपकी इक्वेशन माइनस क्यू के कारण आएगी, के कारण देखो माइनस की वजह से जब हम निकालेंगे तो E2 ये 1/4πε0 कांस्टेंट है, प्लस माइनस का आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा जब हम E निकालेंगे, इसलिए आवेश वैसे ही रखेंगे, और दूरी भी वही है अंडर रूट में r² प्लस l²। और जब आप इसके स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 क्यों अपोन में r² प्लस l²। ये आ गई आपकी E2 की वैल्यू। आपको कुल तीव्रता चाहिए तो कुल तीव्रता का फॉर्मूला ये रहा, लिखेंगे बिंदु P पर कुल तीव्रता जो कि आएगी आपकी E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा से वैल्यू पुट करेंगे। देखो हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि स्पेस में यहाँ पे भी चाहिएगा, इधर लिखती हूँ मैं सारा, ठीक है। देखो E ऐसे ही रहेगा, E1 की वैल्यू 1/4πε0 क्यों अपोन में r² प्लस l², cos थीटा लिख देंगे उसके साथ है, और यहाँ पर 1/4πε0 क्यों अपोन में r² प्लस l²। यहाँ पर भी आपका cos थीटा है। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम है, जब ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएंगी ना, 1/4πε0 क्यों अपोन में r² प्लस l² cos थीटा। या फिर ऐसे देखो ये दोनों थे कॉमन, मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पे बचेगा 1 + 1 2 हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 क्यों cos थीटा अपोन में √r² प्लस l²। ये आ गई आपकी E की वैल्यू। अब आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालनी है, यानी P की वजह से वो होता है P, तो इसको हटाना पड़ेगा cos थीटा को यहाँ से। हमें पता है cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू चेक करो डायग्राम से, देखो अगर इस वाले ट्रायंगल में लेंगे आधार कितना है L है, कर्ण कितना है ये √r² प्लस l², ठीक है। तो cos थीटा की जगह आपको ये रखना है। अब रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 2 क्यों cos थीटा की जगह आपको रखना है, एक सेकेंड पहले इसको लिख देते हैं, cos थीटा की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे L अपोन में √r² प्लस l², ठीक है। अब देखो आप जो ये अंडर रूट है इसको हाफ कर सकते हो पावर, अंडर रूट का मतलब यही तो होता है x की, जैसे x की पावर अंडर रूट है तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, तो वही करेंगे यहाँ पर भी। ये 1/4πε0 ऐसे ही रहेगा, 2 क्यों L ऐसे ही रहेगा,
यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर स्पेस है, तो ई आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL। अपोन में देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे आधी है। अब दोनों का बेस सेम है, तब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाती हैं। तो ये पावर 1 है और वो वाली आधी है, दोनों को जोड़ो 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी पावर हो जाएगी आपकी 3/2। तो यहाँ पे हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको पता है ये जो दूरी होती है अल्पतम होती है, यानी जब एल स्क्वायर करेंगे तो 0 के लगभग आएगा। तो ई आपका बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपोन में आर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये तो एल स्क्वायर 0 हो गया और इसकी पावर कितनी थी 3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्क्वायर से ही कट जाएगा, तो ई की वैल्यू बचेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन R3। ये हो गई ई की वैल्यू। पर आपको पी की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हमें पता है पी होता है इन दोनों आवेशों में से कोई सा भी एक आवेश और इनके बीच की दूरी, यानी पी की जगह आप रख सकते हो Q×2L। तो ई ये Q×2L ही लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे पी, हो जाएगा P/R3। बस यही आपका डेरिवेशन था। काफ़ी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और 12th क्लास से रिलेटेड जो सा भी डेरिवेशन आप चाहते हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो आप बता देना, मैं बता दूँगी। और बस थैंक्स फॉर